जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को तिलकुटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए माताएं इस व्रत को श्रद्धा और आस्था के साथ रखती हैं। इस साल यह व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह तिल के पानी से स्नान करके यह व्रत करती हैं और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके व्रत कथा पढ़ती हैं और साथ ही इस दिन चौथ माता की पूजा की जाती है और फिर रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। इस संकष्टी चतुर्थी को संकट चौथ, संकटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत रखने से जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा करके व्रत की कथा कहानी सुनी जाती है शुभ मुहूर्त में। तो आइए आज की इस वीडियो में चौथ माता की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग और पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अधब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओए मेरी अधब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है
तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अदब्याई कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर सुनिएगा। तो आइए इस वीडियो में आप गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तू रोज जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, तुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जीवेगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चौथ माता की कहानी और गणेश जी की कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो व्रत विधि और कथा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आपको कथा व्रत विधि से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें।